हाँ, और बहुत ये उनका तसलसल था, ये ऐसा नहीं कि वो उसके बाद बदल गए, वो आखिरी दम तक वो ऐसे ही थे। मतलब और एक बात आपको बताऊं, ये बताएंगी नहीं आपको, ये शर्माएंगी, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे लोगों की मदद की जो हकदार थे, और किसी को भी नहीं पता लगा, इवन चित्रा जी को भी नहीं पता लगा। वो ही वॉज लाइक दैट। मतलब कोई गरीब है, कोई कोई ज़रूरतमंद है वाकई, म्यूजिशियन है, तो उन्होंने उनकी अपने बगैर पूछे समझे वो उन्होंने मदद भी की और किसी को बताया भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तलत जी, जैसे हमने अनूप जी को पूछा कि जो सिंगर्स हैं जो उस दौर के जिन्होंने गज़ल गाई और बहुत से ऐसे गाने गाए, तो कहीं ना कहीं उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो धीरे धीरे कम होती गई है, तो इसमें आपका क्या मानना है? आप अपना सवाल फिर से रिफ्रेश कीजिए। जो गज़ल सिंगर्स हैं जैसे के जैसे के तो नहीं, जैसे कि बताइए, जो गज़ल सिंगर जो उस्ताद आमिर खान हो गए, उस्ताद आमिर खान जो गज़ल सिंगर नहीं थे, क्लासिकल गाने जो उन्होंने बहुत से ऐसे कोई भी हो गया, उस्ताद आमिर खान साहब, या फिर कई भी बहुत सारे ऐसे गज़ल। देखिए, गज़ल में अगर आप तारीख में जाएंगे तो सबसे पहले जो नाम आता है गज़ल गाने के लिए, सहगल साहब ने सबसे पहले गज़ल गाया। अगर मुझे अगर नहीं और कोई उससे पहले थे, बट जो नहीं, बेगम अख्तर की वाइफ फैजाबादी, बेगम अख्तर ने अपना मकाम बनाया। फिर तलत महमूद साहब फिल्मों में और प्राइवेटली भी। फिर उसके बाद होते होते फिर मेहदी हसन साहब ने अपना एक रंग बनाया, और वो मेरे उस्ताद भी हैं, मैं जानता हूँ। उन्होंने एक क्लासिकल रंग को और गज़ल को एक अलग मुजस्समा दिया। जगजीत साहब की खासियत जो अनूप ने बताई ये है कि उन्होंने वही रंग को लेकर उन्होंने उसको ऐसा, देखिए, कूजे को समंदर बनाना आसान होता है, समंदर को कूजे में लाना बड़ा मुश्किल होता है। वो बहुत, क्योंकि आप किसी चीज़ को मुश्किल चीज़ को सिंप्लीफाई करके लोगों के सामने पेश करो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो उससे क्या होता है कि आम फहम हो जाती है। जो आदमी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अरे यार गज़ल में मुझे तो उर्दू आती नहीं, मैं क्या समझूंगा, क्या मज़ा लूँगा। लेकिन जब आप किसी को सुनते हैं, अरे नहीं, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर इंसान के जिस्म में एक दिल है, उसमें इमोशंस हैं, महसूस करता है, उसको भी इश्क होता है, गम है, उसके गम इश्क सबके साथ चलते हैं। तो जब वो बात दिल को छूती है, जब कोई सिंगर वो ऐसे गा रहा है, ऐसे पेश कर रहा है गज़ल, जो सीधा जाकर ऑडियंस में हर एक को लगता है कि ये मेरे दिल को छू रही है, मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वो खासियत होती है, और वो उनमें थी कि गज़ल डे की बात करें तो आपके गज़ल के पिटारी से कौन सा गज़ल सुनने मिलेगा वो दिन? वो आप उस दिन आइए, फिर सुन लीजिए। फिर अभी तो फिलहाल अभी मीडिया को एंट्री है कि नहीं, ये सवाल था मेरे जी। मीडिया को एंट्री है कि नहीं? ये तो मुझसे मत पूछिए, मैं तो अभी आया हूँ। लेकिन मीडिया को एंट्री अगर होगी जब, सुनिए, मीडिया को एंट्री जब होगी जब मीडिया बैठकर सुनेगी, बातें नहीं करेगी। हाँ, मालूम है भैया, तुमको तो मैं जानता हूँ, खजाना सुनते हैं। हाँ। लेकिन अच्छा, एक अच्छी बात और एक मुझे समझ में आई आज, कि उमूमन इस किस्म के प्रोग्राम जो है उस तरफ होते हैं, मुंबई, साउथ बॉम्बे में अक्सर नेहरू सेंटर हुआ, एनसीपी हुआ, या ताज, ओबरॉय। मेरा ख्याल ये पहली बार इस इलाके में हो रहा है, और यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आप बढ़ गए, और वो बेचारे वहाँ उतनी दूर जा नहीं सकते, लंबा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव कि इस इलाके में, और यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है जो सुनना चाहते हैं, समझदार हैं, बाज़ौक़ हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो मैं दाद दूंगा कि वेस्टर्न होटल जो है वो इन्होंने ये स्पॉन्सर किया। अब प्रॉब्लम इनका ये होगा कि ये कैसे बंद कर सकेंगे, बढ़ाना। अब वेस्टर्न में और ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे, तो वेन्यू भी बड़ा करना पड़ेगा। सॉरी, कहेंगे आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में? जब आपसे फर्स्ट टाइम कहा, क्या बाकी रह गया कहने के लिए? क्या कहेंगे जब आपको फर्स्ट टाइम कहा गया कि ऐसा गज़ल कॉन्सर्ट करने वाले हैं बर्थडे के दिन? आपको लगा कैसा जब क्या तब आप गज़ल डे सोचा गया? इसका क्रेडिट ये जो गज़ल डे सेलिब्रेट करने का इरादा है, अनूप जी ने जो बताया, और 8 फरवरी जो उनके बर्थ एनिवर्सरी होता है, ये मेरे ख्याल से अनूप जी की तरफ से तो इट्स अ वेरी जेनरस मूव मस्ट से, क्योंकि ये बहुत कट थ्रोट दुनिया है। लोग एक म्यूज़िशियन दूसरे म्यूज़िशियन की मदद तो करना नहीं चाहते। वो हमने जगजीत जी में देखा है, बिंदास नए लोगों को तलब भी उसमें है, जिनको सामने लाने में
उनका हाथ था। तो अनूप जी, ये जो दिस इज़ अ वेरी नोबल मूव मस्ट से। तो उनको जहाँ से भी जिस किस्म का भी हेल्प मिले वो ज़रूरी होगा, बहुत ज़रूरी होगा। और बाकी मैं क्या कहूँ, आप लोग साथ देते रहिए, अच्छी अच्छी बातें लिखिए और जगदीश जी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, वो मैं आई लीव इट टू अदर पीपल, जैसे तलत ने कहा, अरुण जी ने कहा। मेरी लाइफ जो उनके साथ रही वो इवेंटफुल, मीनिंगफुल एंड क्या मैं कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है ऑनेस्टली। चलिए, मैं इसको एक बात मुझे याद आई, मतलब एक जहन में आई बात, अभी चित्रा जी झिझक रही थी या समझ में, मतलब ये जो बात कह रहे हैं ना कि हम कोशिश करना चाहते हैं अनूप और हमके भारत रत्न को मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से भारत रत्न जो है उनको मिल चुका है, सिर्फ वो गवर्नमेंट को रियलाइज करना बाकी है। एग्जैक्टली, भारत रत्न एक तमगा है। अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज महसूस करती है कि हाँ ये तो है ही भारत रत्न, वो तो एक तमगा है। सिर्फ देरी इस बात की कि वो जो बैठे हैं मिनिस्ट्री में जो भी होते हैं उनको रियलाइज कराना चाहेंगे हम कि भाई, अरे भाई भारत रत्न हो, बस वो तमगा दे दीजिए आप, एक्सेप्ट कर लीजिए आप। चलिए, तो उनको भी वहाँ बुला मैडम का एक सिंगल पिक्चर राइट पे देखिए, फ्लैश बंद कर ले यार, पता होना चाहिए यार। हाँ तो चलो ये हो गया ना। दोस्तों मिले इतना मिल गया, जिसका इसका मिलता उसको ऊपर ले वो, क्योंकि अनूप जी, अनूप